जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों आपस में बहुत टाइम पहले ही मर्ज हो चुकी हैं। और अब इस टाइम पर अगर आप लोग इंडियन बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक दोनों में से किसी भी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से 2 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को कैसे निकाल करके देख सकते हैं और कैसे आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसका एक छोटा सा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, इंडियन बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालने के लिए हम यहाँ पर इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का दोनों का जो ऐप आता है इंड स्मार्ट नाम से, हम इसी वाले एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों, इंडियन बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को इंड स्मार्ट ऐप से निकालने के लिए आपको इस वाले ऐप में पहले अपने बैंक अकाउंट से रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो मैंने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो आप लोग भी इसमें पहले अपने बैंक अकाउंट से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और इसके बाद बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालने के लिए इसे आप लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट से लॉगिन करना रहेगा, तो यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से टच करेंगे तो हम इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें लॉगिन करने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालने के लिए इसके होम पेज पर ही हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है अकाउंट स्टेटमेंट। हमें यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे अगर हमें अपने सेविंग अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालना है तो यहाँ पर हम सेविंग्स वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर मेरा करंट अकाउंट है तो यहाँ हम करंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और करंट अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर हमने इंडियन बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर रखा है, उसका स्टेटमेंट हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिसके बाद में यहाँ पर हमने जो भी डिपॉजिट कर रखा होगा उसके स्टेटमेंट को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमने कोई बैंक से लोन ले रखा है, उसका स्टेटमेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम लोन्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ओडी और सीसी का अगर हमें स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ से हम वो भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, तो मुझे यहाँ पर अपने सेविंग बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालना है, तो जिसके लिए हम यहाँ पर सेविंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो भी सेविंग अकाउंट बैंक में चल रहा होगा उसका अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसी अकाउंट के स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, जिसके लिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के जो भी रीसेंट ट्रांजैक्शंस होंगे सारे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको अपने हिसाब से ट्रांजैक्शंस को देखना है या फिर आप लोग अपने हिसाब से जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 1 साल का आप लोग अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर चेंज पीरियड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिसके बाद यहाँ पर हमें पीरियड में कई सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। जैसे अगर हमें अपने बैंक अकाउंट के सिर्फ पिछले 30 ट्रांजैक्शंस ही देखने हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें पिछले 30 दिनों का जो स्टेटमेंट है वो निकालना है तो हम यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर हमें अपने बैंक के 60 दिनों का स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और 90 दिनों का स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट के पिछले 1 साल का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने हिसाब से डेट को चूज़ करके आप लोग पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कस्टम वाला ऑप्शन दिया रहता है, तो हम यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें फ्रॉम डेट और टू डेट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ फ्रॉम डेट में उस डेट को चूज़ करेंगे जिस डेट से हमें अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकालना है। तो हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा डेट को चूज़ करने के लिए। तो जैसे मुझे अपने बैंक अकाउंट का पिछले 1 साल का स्टेटमेंट निकालना है, तो हम यहाँ पर 2026 पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 2025 को चूज़ कर लेंगे। 2025 में हम 1 अप्रैल से निकालना चाहते हैं तो हमने 1 अप्रैल को चूज़ कर लिया है और यहाँ पर हम टू डेट वाले कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 2026 को ही चूज़ रहने देंगे और इसमें हम 1 अप्रैल 2026 को चूज़ करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों ही कैलेंडर में डेट को चूज़ कर लिया है जहाँ से जहाँ तक कि मुझे स्टेटमेंट निकालनी है और इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे बैंक अकाउंट की जो भी 1 साल की स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर सारी देखने को मिल जाएगी। अगर हमें इस स्टेटमेंट को यहाँ से डाउनलोड करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर डाउनलोड का जो एरो वाला ऑप्शन दिया रहता है, हमें यहाँ पर इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें फॉर्मेट को चूज़ करना है कि किस फॉर्मेट में हम अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ PDF वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है
हम इसे ड्राइव में ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमारे बैंक के अकाउंट की जो भी 1 साल के ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसकी सारी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर PDF फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ ही मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं।